तो व्हाट डू यू थिंक कि आजकल जो हम आर्ट पे काम कर रहे हैं और जो पहले आर्ट पे काम होता था, ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस है? यार आई थिंक डिफरेंस जो है वो आर्ट में नहीं है, वो लोगों की अप्रोच में है. आई पर्सनली फील दैट कि अब जिस तरह से लोग इवन क्राफ्ट को देखते हैं, राइट, क्राफ्ट और आर्ट के अंदर फ़र्क सिर्फ इतना है कि क्राफ्ट को हम अज्यूम करते थे पहले कि क्राफ्ट मतलब कि बुनी हुई बास्केट्स हैं या मिट्टी के प्याले हैं, या इनको हम क्राफ्ट ही कहते थे. और कदर कम होती थी, लेकिन वो आपको सोचने पे मजबूर नहीं करते थे. नाउ यू टेक समथिंग वेरी सिंपल आउट ऑफ योर डेली लाइफ एंड यू do something with it. That's a very slight change, and suddenly it gets meaning and it makes you think, right? अगर आप एक मिट्टी के प्याले के अंदर सुराख कर देंगे तो आप उसकी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करेंगे कि इसका तो मकसद चीज़ें होल्ड करना था, राइट? अगर पानी का कटोरा है तो उसके अंदर अगर सुराख है तब तो ये कुछ होल्ड नहीं कर सकता, राइट? Then why does it exist? That questioning, I think that's the perception part. So it's not that art has changed, it's the idea of approach to art has changed. People do question it, and some enjoy questioning it, some will always write it off, yaar ye kya hai? But that's fine. That's part of being, in this world with all these different approaches, all these different human beings, and everyone's got a different approach to understanding, making, and which is why variety of art is necessary. Everyone's got their own vein, right? हर एक के लिए एक ही किस्म की चाय अच्छी नहीं है. किसी को चीनी के साथ चाहिए, किसी को काली चाहिए, किसी को दूध पत्ती चाहिए. आर्ट इज द सेम वे. ये बताएं कि गवर्नमेंट लेवल पे आर्ट के लिए क्या कर रहा है? गवर्नमेंट हमारे आर्ट को कैसे सपोर्ट करती है, कल्चर को सपोर्ट कर रही है कुछ इसके अंदर करनी है? बिल्कुल कर रही है. Like there's a lot that's happening actually on the government level. They're supporting galleries, they give out venues, or heritage venues to the biennales that happen. There's a lot of funding that comes in, and PHA gets involved. The culture, I mean, it's actually a very well-rounded effort to preserve our historical sites, and kya kehte hain. Then there are the foundations, Aga Khan Foundation hai, jis tarah se they support a lot of the artistic endeavors, and so it's actually it's again वही बात होती है ना कि हर एक का ध्यान आर्ट की तरफ नहीं होता, लेकिन जिसको समझ है, जिसको कदर है, और गवर्नमेंट लेवल पे बहुत ज़्यादा लोगों को है, तो जब इस किस्म के इवेंट्स होते हैं, बिएनालेस होते हैं, इंटरनेशनली आर्टिस्ट को बुलाया जाता है, क्यूरेटर्स को बुलाया जाता है, तो there's money that's poured in, there's sites that are given out, there's promotions, there's so there is a lot of appreciation that's happening now. Absolutely. कि अब जो हमारी लाइफ है आगे, लड़कियों को, ख़वातीन को, वुमेन को फाइनेंशियली भी सिक्योर होना चाहिए, प्रोफेशनली भी सिक्योर होना चाहिए, क्योंकि आप वो वाले हालात नहीं है कि आप एक मर्द पे डिपेंड करते रहें, या आपकी शादी होगी तो बस जी अब सब कुछ हस्बैंड नहीं करना है. I think that mentality is changing and should change more rapidly. So कि आपको ये पता है कि लड़की का पैदा होने का मतलब सिर्फ उसकी शादी के लिए पैसे इकट्ठा नहीं होना. जो हमारे यहाँ तो ये होता है ना, मैट्रिक से जहेज जमा करना शुरू कर देते हैं, बेटी की शादी करनी है, ठीक है बेटा आपने बस बीए किया और आपने शादी करनी है, अब तो बैचलर्स वाला सिस्टम ही खत्म हो गया, अब तो एमफिल से कम आप बात नहीं कर सकते. हाँ, यहाँ पे लोग बच्चियों का शादी का रेज्यूमे ज़्यादा बनाने के इंटरेस्ट में होते हैं कि उसको डॉक्टर बना के शादी करा दो ताकि डॉक्टर से शादी हुई है ताकि वो प्रैक्टिस ना करे, लेकिन फटाफट जो है वो डॉक्टर कि डॉक्टर बन के आप डिग्री ज़ाया कर देते हैं, घर में हाउस वाइफ बन जाते हैं. जाहिर सी बात है, आप सीट ज़ाया कर देते हैं. अपने सालों के आपने अपने जहन को तराशा होता है एक चीज़ के लिए, आप क्यों ये करेंगे? लेकिन आप जब बच्ची को ट्रेन ही ऐसे करेंगे बचपन से कि बेटा पढ़ाई है और फिर ससुराल है, बस, तो दैट्स अ प्रॉब्लम. आप पहले दिन से उन्हें कहें कि बेटा अपने पैरों पे पहले खड़ी हो लो, and you can decide what you want to do with your life. ये करते हुए लोग डर जाते हैं, पेरेंट्स डर जाते हैं कि यार इनको ज़्यादा स्पाइक मिल गई, हाँ तो पता नहीं शादी हो ना हो, घर चले ना चले. लोगों का डर जो है ना, उसकी वजह से ज़्यादा आई थिंक हिंड्रेंस होती है. हमारे जहन की ताकत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे बच्चियों के सिर में डर डालने के में ज़्यादा प्रॉब्लम है, इनसिक्योरिटीज़ पैदा करती है. हाँ, और उसको उनको प्रोटेक्शन के नाम के ऊपर जो है ना वो आप सप्रेस भी कर देते हैं, वो बड़ा प्रॉब्लम है. यू हैव टू लेट देम लिव, मेक देयर मिस्टेक्स, लर्न देयर लेसन्स, एंड ऑलवेज नो कि Gen Zs हैं, they are very well aware of
अबाउट ऑल दीज सेक्स। चाहे लड़कियां हैं लड़के हैं, वो ज़्यादा अवेयर हैं, हमारी जनरेशन से ज़्यादा वो अवेयर हैं, उनको पता है हमारे क्या गोल्स हैं। Yeah, I think that's true, but I also think there is more opportunity now. There is more opportunity for the kids, and there is more openness for even their parents to see what's going on in the world, right? And for them to understand कि अगर उन्होंने ये बच्चों को रोका, तो the bachas will not be at par with their own peers, right? So वो understanding, I think, has to go beyond one generation. It goes through the entire household for them to foster growth.